जय, माता पार्वती की जय, देवादिदेव महाप्रभु श्री राम जी की, लखनलाल जी की, भरत जी की जय, शत्रुघ्न की जय, श्री राधा रानी बिहारी जी की जय, माता लक्ष्मी नारायण की जय। अपने सद्गुरु को प्रणाम है, अपने अपने माता पिता को प्रणाम है और सबके हृदय में विराजमान भगवान लक्ष्मी नारायण को खूब खूब प्रभु की कृपा हम सब पे है। सत्संग की गहराइयों में हम सब लोग गोते लगा रहे हैं और पूरा सत्संग, पूरा भागवत से संबंधित सारी बातें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इंटरकनेक्टेड हैं और एक सूत्र भी हम समझ पाते हैं तो बाकी के रास्ते फिर आगे अपने आप खुलते जाते हैं, समझ में आने लगते हैं कि एक साध है सब सद है। तो एक एक सूत्र भी समझते हैं तो सब कुछ समझ में आने लगता है। हमने कैसे प्रभु से मिलन हो, कैसे भगवान और हमारे बीच में जो माया का, अज्ञान का, विद्या का आवरण आ गया है, वो कैसे आवरण हटे और कैसे जो हमारा एकीकार प्रभु से नहीं दिखाई पड़ रहा है वो हमको नजर आ रहा है। तो उसके लिए हम खूब सारे बातें कर रहे हैं और एक एक जो सूत्र है उस पर हम खूब सारी चर्चा कर रहे हैं। हमने यम खूब अच्छे से समझे, हमने नियम खूब अच्छे से समझे और भूल भी रहे होंगे आप लोग, क्योंकि जिस दिन चर्चा होती उस दिन तो आप सबको अच्छे से समझ में आता है कि सत्संग बहुत अच्छा लगा, समझ में आया। लेकिन हमारी अपनी है ईश्वरीय कि हम फिर उसको हम विस्मृत भी कहते रहते हैं, बोलते भी रहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग आगे समझते रहते हैं। ये भी ईश्वर की बड़ी कृपा है। तो यम हमें कैसे सत्य का जो मतलब हम समझते हैं, वास्तविकता में सत्य कैसे हमें निर्वाह करना है, अहिंसा कैसे करनी है, के नियम का कैसे पालन करना है, यम का ब्रह्मचर्य क्या है, आस्तेय क्या है, अपरिग्रह क्या है। ऐसे ही जब हम नियम पे आए तो शौच का मतलब क्या है, संतोष क्या है, तप क्या है, स्वाध्याय क्या है, हमने अच्छे से समझा। और उसके बाद फिर हम लोग चले गए फिर सीधे सीधे आसन पे। तो आसन जो योगासन के रूप में आज की जाना जाता है, केवल योगा भी कहते हैं, उसका भी ईश्वर से जो हमारा दूरी हो गई है, ईश्वर हमारे बीच में जो एक पर्दा आ गया है, उसका अनावरण करने में भी आसन का भी महती रोल है, महती उपयोगिता है, वो भी हमने अच्छे से समझा। अभी हमने जो नियम में एक 5 में से एक नियम छोड़ दिया था, ईश्वर प्राणिधान। और ईश्वर प्राणिधान और अभी जो ये फिर ईश्वर प्राणिधान हम लोग समझते हैं और उसके बाद फिर जो है यम और नियम के बाद आसन हमने समझा। आसन के बाद है प्राणायाम। तो दोनों में प्राण आ रहा है, इसलिए हमने एक साथ उस पर चर्चा करने का विचार बनाया कि ईश्वर प्राणिधान और प्राणायाम। तो हम सब लोग जो है प्राणायाम अब चूँकि बहुत प्रचलित हो गया है, जब आप योगा करते हैं या आसन करते हैं उस समय भी प्राणायाम की भी आप खूब बातचीत सुनते हैं। अलग अलग तरह के प्राणायाम के बारे में भी हमने समझा है, सीखा है, हम अभ्यास करते हैं। लेकिन ईश्वर प्राणिधान और ईश्वर प्राणायाम या पूरा, जैसे बताया ना कि पूरे यम नियम जितनी भी भागवत की या गीता की चर्चाएं वो आपस में जुड़ी हुई हैं। तो ऐसा तो सत्य को पकड़ेंगे तब भी वहाँ तक पहुँच जाएंगे आप। लेकिन प्राणाधान, ईश्वर प्राणिधान और प्राणायाम, अब हम लोग क्योंकि गहराई में हैं, सत्संग सुन रहे हैं, तो आप सब लोग ये शब्द से बराबर आपके सामने आ रहा है तो आपके कानों में जा रहा है। लेकिन सामान्यतः ईश्वर प्राणिधान का मतलब लोग जल्दी से लगा नहीं पाते हैं। तो सोच
हाँ, अच्छी बात है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन और अच्छे से समझने का भी प्रयास करते हैं कि हम शुद्धि, शौच माने शुद्धि को समझते हैं, शौच संतोष समझते हैं, तप भी समझते हैं, है ना। और तो शौच संतोष तप स्वाध्याय को हमने अच्छे से समझा। अभी ईश्वर प्राणी ध्यान थोड़ा थोड़ा हम समझ रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एकदम से पूछिए बहुत से लोगों से तो ईश्वर प्राणी ध्यान के बारे में शायद अच्छे से समझ में नहीं आता है। और प्राणायाम बहुत से लोग समझते हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं, तो और बहुत अलग अलग तरीके के प्राणायाम कर रहे हैं, लेकिन प्राणायाम और प्राणी ध्यान, ईश्वर प्राणी ध्यान, ये किस तरह से एक साथ चलेंगे, ये आज हम थोड़ा सा अंदर इसमें प्रवेश करते हैं। और आज का हमारा जो शीर्षक है, वो शीर्षक इस तरह का है कि ईश्वर प्राणिधान तथा प्राणायाम से सब कुछ संभव है। ईश्वर प्राणिधान और प्राणायाम से माने कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। अब ये बात छोटी नहीं है, सुनोगे तो बहुत बड़ी बात लगेगी। जब आपसे कहा जा रहा है कि सब कुछ संभव है या कुछ भी असंभव नहीं है, तो इसका तो बहुत बड़ा, बहुत व्यापक मतलब हो गया। तो इसको ही हम आज थोड़ा फोकस करेंगे। लेकिन हमेशा कहा गया, वैसे बात आज भी सामने आ रही है कि आप जितना गुड़ डालोगे, उतना मीठा होगा। जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। हमारा आज का शीर्षक है कि ईश्वर प्राणिधान और प्राणायाम से सब कुछ संभव है। इसको दूसरे शब्दों में कहें कि कुछ भी असंभव नहीं है। ईश्वर प्राणिधान और प्राणायाम के द्वारा सब कुछ संभव है, या कह सकते हैं कुछ भी असंभव नहीं है। हम आज इस पे पूरी चर्चा करेंगे, लेकिन हम और आप जैसे हमेशा सुनते कहते आए हैं कि एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। इसलिए हमको और आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमको और आपको इस मार्ग को कठिन समझ के इस मार्ग से दूर भागने की आवश्यकता नहीं है। हम जितना कर सकते हैं उतना करें, जितना करेंगे उतने के परिणाम हमको मिलेंगे। तो जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। इसलिए आप अगर जैसा चर्चा की जा रही, जैसा इसका महत्व है कि अगर आप ईश्वर प्राणिधान और ईश्वर प्राणायाम को करें तो आपके अंदर असीम क्षमताएं, जिसकी कोई सीमा नहीं होगी, वो क्षमताएं भी हमारे अंदर या जो करेगा उसके अंदर आ सकती हैं। लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं। हम जितना कर सके उतना करें, उसका भी अपना हमें लाभ मिलने वाला है। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो ईश्वर प्राणायाम जो है, ईश्वर प्राणिधान जो है, नाम से एकदम से लोगों की समझ में नहीं कई बार आता है, लेकिन अगर इससे मिलते जुलते एक दो शब्द हम समझें तो शायद हमारे को समझ में आसानी से आ सकता है। हमने कृपा निधान, है ना, दया निधान, करुणा निधान, ये शब्द तो खूब सुने हैं। अगर आपसे अर्थ पूछे तो आप अर्थ भी आसानी से बता दो कि करुणा निधान का मतलब क्या है, कृपा निधान का मतलब क्या है, दया निधान का मतलब क्या है। खूब हम गाते भी हैं कि भाई वो दया के सागर हैं, वो करुणा के सागर हैं, वो करुणा के भंडार हैं, है नहीं। तो हमारे को पता है अच्छी से कि अगर निधान शब्द आ गया तो मतलब कि वो प्रचुर मात्रा में है, अखंड है वो, और उसी का सागर है, वो सब कुछ है, वही है। तो जब करुणा निधान, दया निधान, कृपा निधान हम समझते हैं तो अब हमको ईश्वर प्राणिधान समझने में भी सहूलियत होगी। तो क्या समझना है कि ईश्वर प्राणिधान हमारा जो प्राणों का जो खजाना है, प्राणों का जो भंडार है, जैसे कृपा निधान वैसे प्राणिधान, तो उसके पहले शब्द क्या गया, ईश्वर। हमारा प्राण जो है वो, उसमें ईश्वर
रूपी खजाना ईश्वर ईश्वर ही ईश्वर हो, उसके अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं। हमारे प्राण में ईश्वर ही हो, ईश्वर का ही भंडार हो, ईश्वर का ही खजाना, ईश्वर का ही सागर हो। तो अब थोड़ी बात समझ में आ रही है आपको कि भाई प्राणिधान का मतलब क्या हुआ। ये नियम जो है 5 नियम, 5वें नियम में से 5वां नियम है ईश्वर प्राणिधान। इस तो हम सब समझते हैं, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है कि आपका हमारा अस्तित्व हमारे प्राण के कारण ही है। अगर प्राण नहीं तो हम हैं, हमारा जीवन खत्म, हमारा अस्तित्व खत्म। अगर प्राण से ही हमारा जीवन है, प्राण नहीं है तो हमारा जीवन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। प्राण निकल गए भाई, फला के प्राण निकल गए, देहांत हो गया, प्राणांत हो गया। और अगर हमने अपने प्राणों में ईश्वर को बिठा लिया, अब बिठाएंगे कैसे वो बात हम बाद में आ रहे हैं। इसीलिए हमने कहा कि आज हम ईश्वर प्राणिधान और प्राणायाम दोनों को एक साथ चर्चा कर रहे हैं। अभी तो हम केवल चर्चा कि ईश्वर प्राणिधान है क्या, फिर कैसे करेंगे हम बात आते हैं प्राणायाम की करेंगे, और बात वहीं ख़त्म नहीं होगी, बात आगे भी जाएगी। बट अभी हम आज फोकस कर रहे हैं ईश्वर प्राणिधान और ईश्वर और प्राणायाम पे। तो अभी थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा है कि ईश्वर प्राणिधान का मतलब क्या हुआ। कि हमारे प्राणों में ईश्वर के अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं, हमारे प्राणों में ईश्वर के अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं। प्राण जो है, थोड़ा आगे की बात जो भी है, प्राण आप कैसे क्या कहते हैं भाई, हमारा जो हम श्वास लेते हैं और जो श्वास छोड़ते हैं वहीं से प्राण आते हैं और वैसे ही प्राण निकलते भी है हमारे। श्वास प्रश्वास, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, ठीक है नहीं। तो अब हम क्या अपनी श्वास लेते समय या श्वास छोड़ते समय सामान्य लोग जिनको कर रहे हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन साधारणतया लोग क्या श्वास लेते समय श्वास छोड़ते समय ईश्वर का स्मरण करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं। और कहा गया है हाँ जी, और जबकि श्वास नहीं तो सब कुछ सब खत्म हो गया। जितनी भी सांसारिक गतिविधियां हैं, सांसारिक क्रियाकलाप है, वार्तालाप है, जो कुछ एक्टिविटीज़ है, प्राण नहीं तो सब खत्म। लेकिन हम क्या अपने प्राण में ईश्वर को बिठाया है, समा रखा है। तो अभी हम केवल थोड़ा इस पे और चर्चा कर रहे हैं कि ईश्वर प्राणिधान का मतलब क्या हुआ। आखिर ईश्वर प्राणिधान का मतलब क्या हुआ। तो ईश्वर प्राणिधान का मतलब कुछ जो है आप ऐसे लगा सकते हैं, हम ऐसे लगा सकते हैं कि 3-4 बातें हैं। एक पूर्ण समर्पण, दूसरा कर्मों के फलों का त्याग, तीसरा निरंतर स्मरण, और चौथा योग दर्शन में इसका महत्व क्या है। अब जो सुंदर सी बात है, अगर पूर्ण समर्पण है तो हमको ये स्वीकार करना है कि ईश्वर ही संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालक और सर्वशक्तिमान है। हमने शुरू में पढ़ा था कि तापत्रय विनाशाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे। वो पहला श्लोक ही अगर हम समझ बैठे तो हमारे लिए सब रास्ता क्लियर है। हम रोज़ तो ये सोचते रहते हैं कि उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, हमने ये किया, हमने ये नहीं किया, हम ये जन्म गलती से मिल गया है, ये जन्म के बाद अगला जन्म ना मिले, हम चले हुए हैं। वो कहते हैं विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और अंत विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे ईश्वर के हाथ में है। तो अब अपने अहंकार, अपनी इच्छाओं और डर को ईश्वर के हाथों में सौंप देना ही ईश्वर प्राणिधान है। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम। और कोई बातें बाद में आई हैं,
पहले भय का आपको देना है, और हम हमेशा भयभीत ही ज़्यादा रहते हैं। वास्तविकता में कोई घटना होगी नहीं होगी, नुकसान होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, लेकिन हम आशंकाओं से पहले ही भयभीत रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो जब तक हमारे मन में भय है तब तक हमने पूर्ण समर्पण नहीं किया है, तब तक ईश्वर प्राणिधान नहीं है हमारा। ये हम लोग सत्संग बहुत सुंदर भगवान की कृपा सुन रहे हैं, और रोज़ हम लोग अपने को नाप सकते हैं, रोज़ अपने को तौल सकते हैं कि क्या वास्तव में हमने ईश्वर को समर्पण किया है क्या। हम तो छोटी छोटी बातों से डर जाते हैं, छोटी छोटी बातों से भय हमको सताने लगता है। बड़ी बड़ी बातें तो बड़ी है ही हैं, छोटी छोटी बातों से भी हम भयभीत रहते हैं। तो पहला वही है कि समर्पण, अपने अहंकार, इच्छाओं और डर को ईश्वर के हाथों में सौंप देना ही ईश्वर का प्राणिधान है। तो आप इसको हम सब लोग समझ सकते हैं। इसी को सुंदर तरीके से बताया गया है। आप जो भी कर्म करते हैं उनके अच्छे या बुरे परिणामों की चिंता किए बिना उन्हें ईश्वर को अर्पित कर देना। हम अच्छा हो गया तो कहते हैं हमने किया, बुरा हो गया तो फलाने ने गलती कर दी, फलाने के कारण हो गया, धमाके के कारण हो गया, इसके कारण, कुछ नहीं मिला तो भगवान को दोष लगा दिया। कुछ नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला तो भगवान के ऊपर दोष लगा दिया हमने। तो समर्पण, कर्म के फलों का त्याग, निरंतर स्मरण, केवल मुसीबत में ही नहीं कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो मुसीबत में आ जाते हैं तब तो राम 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 करते रहते हैं, और नहीं तो फिर पहले भी आपको कहानी सुनाई है, किसी संत महात्मा ने सुनाई थी कि पहाड़ पे घूमने जा रहे थे, एक जगह कहीं बस लगा कि शायद कहीं दुर्घटना ना हो जाए, तो सब लोग राम भगवान का नाम याद करने लगे, और जैसे ही वो पास हो गया, वहाँ से निकल गया, फिर लोग जो है वो गाने बजाने लगे और चीखने चिल्लाने लगे और मस्ती करने लगे। फिर अगला पड़ाव आ गया, फिर वहीं पे वो बड़ा नाजुक रास्ता निकला, रिस्की रास्ता था, फिर सबको राम 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 याद आ गए। तो केवल मुसीबत में ही नहीं, जीवन के हर क्षण, हर श्वास और हर गतिविधि में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करना और उसे याद रखना। और जो हम बात कर रहे हैं कि भैया जो पतंजलि ने अष्टांग योग बनाया है, और जो आज आपसे हम थोड़ा अभी आप बात करेंगे जब आगे आएंगे प्राणायाम पे, जो क्रिया योग हम लोग करते हैं, जिसको क्रिया के जिसने नाम सुन रखा है, तो वहाँ पर भी ईश्वर प्राणिधान को समाधि जो है मुक्ति या आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का अत्यंत शक्तिशाली और सीधा उपाय माना गया है। तो संक्षेप में जब आप ये समझ लेते हैं कि ईश्वर ही सब कुछ है और खुद को एक माध्यम मात्र मानते हुए अपनी पूरी निष्ठा उस सर्वोच्च शक्ति से जोड़ देते हैं, तो उस मनः स्थिति को ईश्वर प्राणिधान कहते हैं। तो आपको शुद्धता, सोच, संतोष, तप और स्वाध्याय, ये सब एक एक उसके स्टेप्स हैं, अंग हैं, एक एक, लेकिन इसमें नियम में अंत का नियम है, पांचवा नियम है ईश्वर प्राणिधान। तो अब ईश्वर प्राणिधान छोटा सा तो है,
लेकिन अगर हम समझ लागू करना तो कठिन है, लागू करना कठिन है। तो लागू करना कठिन है, लेकिन अगर आप समझ पा गए हो तो कल को हम और आप उस पर अमल भी कर सकते हैं। लेकिन अभी केवल बात फिर भी अधूरी ही रह गई कि हमको ईश्वर, हमारे प्राणों में ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ होना ही नहीं चाहिए। हमारा पूर्ण समर्पण, हमारे सारे कर्मों के फलों का अर्पण ईश्वर को होना चाहिए, अच्छे बुरे कुछ भी है। अब बात उठती है कि ये होगा कैसे, ये होगा कैसे, या इसका महत्व क्या है। तो इसीलिए कहा कि ईश्वर प्राणिधान और फिर उसके बाद फिर प्राणायाम। अब प्राणायाम आज के टाइम में जब से योग बहुत प्रचारित हो गया है, पॉपुलर हो गया है, सब लोग बहुत तरह के प्राणायाम करते हैं। और प्राणायाम में फिर वही आप अपने श्वास जो है और आपकी प्रश्वास जो है, ये श्वास लेते हैं श्वास छोड़ते हैं, उसके कुछ नियम है, कैसे श्वास लेंगे कैसे श्वास छोड़ेंगे, उतना सब करते हैं। और उतना आप इसलिए करते हो कि आप स्वस्थ रहो, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका शारीरिक स्वास्थ्य आपका अच्छा रहे। लेकिन जैसे आपको कहा, जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। अगर आप जितना सोच रहे हैं कर रहे हैं उसका भी महत्व है, वो भी बहुत बढ़िया और ज़रूरी चीज़, अच्छी चीज़ है। लेकिन जिस संदर्भ में पतंजलि महर्षि ने अष्टांग योग का प्रतिपादन किया, अष्टांग योग की शिक्षा दी है, उस संदर्भ में देखोगे तो प्राणायाम करके कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। प्राणायाम करके कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। जो इसका विपरीत है, जो इसके हानिकारक जो इसके स्वरूप है, उससे तो हम बहुत वाकिफ़ हैं। हम जब कभी देखते हैं कि हमको गुस्सा आता है, किसी को गुस्सा आता है, तो हमारी श्वास तेज चलने लगती है। जब किसी को गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो उसकी श्वास लेने की जो हार्ट बीट है, उसकी ब्रीदिंग उसकी है, वो बढ़ जाती है, बहुत फास्ट हो जाती है। और जब जीवन समाप्त होने वाला होता है, तब क्या होता है? बेटा देखो नीचे को डिलीवरी है क्या, देखो नीचे को डिलीवरी है क्या, कोई सामान लाया होगा। तो जब जीवन समाप्त होने होते, जब किसी को लगा होता है ना वहाँ पर, तो जब आ रही होती रीडिंग आ रही होती है, तो हमारा ब्लड एकदम से गिर गया है, ECG वगैरह हो रहा होता है, तो एकदम से मालूम पड़ा कि हार्ट बीट डाउन हो गई। तो एकदम से तो हमारी श्वास की गति तेज भी हो जाती है, बहुत फास्ट भी हो जाती है। और अगर जीवन ख़त्म होने वाला हो तो हमारी श्वास की गति बहुत धीमी भी हो जाती है। तो इससे एक छोटा सा मतलब तो हम निकाल ही सकते हैं कि अगर श्वास की गति हमारी स्थिर रहे, अगर श्वास की गति हमारी सामान्य रहे, तो हमारा जीवन के लिए अच्छा है। और श्वास की गति अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा हो जाए तब भी अच्छा नहीं है, और श्वास की गति बहुत धीमी हो जाए तब भी अच्छा नहीं है। ये तो मोटी मोटी बात हो गई, ये तो मोटी मोटी बात हो गई। इतनी बात भी अगर हमको समझ में आती है तो हमारे लिए लाभकारी है। आपको मोटी मोटी बातें कई बार लोग समझाते हैं, तो एक गुस्सा आ रहा हो, थोड़ी देर आप शांत हो जाओ, थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा बैठ जाओ, एकदम से रिएक्शन मत करो, थोड़े आप शांत हो जाओगे तो वो गुस्से का जो उबाल आया है वो थोड़ा आपका वो ठंडा पड़ जाएगा, है नहीं।
तो ये तो हम मोटी मोटी बातें समझते हो, ये भी हमारे लिए लाभकारी है कि अगर इतना भी हम समझते हैं, लेकिन इसकी गहराई इतनी ज़्यादा है प्राणायाम की कि हम जितना समझ पाएंगे उतना ही हमारे लिए लाभकारी है। जितना हम समझ पाएं उतना ही लाभकारी है। आज हमारे सामने जो बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं, उसमें जो कुछ भी बहुत बड़े बड़े असंभव कार्य हुए हैं, वो सिर्फ प्राणों को प्राणायाम के द्वारा हुए। अब अभी आपको जैसे हमने ईश्वर प्राणिधान को समझा, वैसे ही प्राणायाम को भी आपको समझने की जरूरत है, हमको समझने की जरूरत है। तो प्राणायाम क्या हुआ फिर? आयाम शब्द तो हम बहुत सुनते हैं, प्राण प्लस आयाम प्राणायाम, लेकिन आयाम किस चीज़ का आयाम? किस चीज़ का आयाम? आयाम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डायमेंशन। कहते हैं वो बहुआयामी है, उसका व्यक्तित्व बहुआयामी है, बहुत से क्षेत्रों में उसको ज्ञान है, उसका व्यक्तित्व बहुआयामी है। तो आयाम क्या है और प्राणायाम का जो सही मीनिंग है वो क्या प्राणायाम का है? हम तो सोचते हैं श्वास लेना और श्वास छोड़ना, स्थिर श्वास लेना, स्थिर श्वास छोड़ना, ये प्राणायाम कर रहे हैं हम लोग, और उसके भी लाभ हैं। इसीलिए कहते हैं कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा है। आप करते रहिए, हम करते रहें, लेकिन जो जितने बड़े काम लोगों ने किए हैं वो सब कहीं ना कहीं प्राणायाम के द्वारा हुए हैं। वो सब कहीं ना कहीं प्राणायाम के द्वारा हुए हैं। तो अब इसमें हम और आप थोड़ा और समझने का प्रयास करें। हम जिसको सिंपल प्राण समझते हैं ना, वो प्राण भी 5 तरह का होता है। वो प्राण भी 5 तरह का होता है। उसके भी मुख्य प्राण 5 तरह के होते हैं, उसके बाद भी उप प्राण भी 5 होते हैं, बट मुख्य प्राण भी 5 होते हैं। तो आप कन्फ्यूजन होने लगा हमको, आपको हम तो केवल श्वास लेना और श्वास छोड़ना ही सोचते थे प्राणायाम है। अब आपसे कहा गया कि श्वास 5 और प्राण 5 तरह के होते हैं। फिर हम जो सोचते हैं कि हम आसन कर रहे हैं, योगासन कर रहे हैं, शारीरिक क्रियाएं कर रहे हैं, वहाँ भी शरीर भी 5 तरह के हैं। शरीर भी 5 तरह के हैं। क्रिया योग में कहते हैं शरीर तीन शरीर होते हैं हमारे। क्रिया योग जो लोग साधना करते हैं, क्रिया योग में कहते हैं 3 शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर होते हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर होते हैं। ये क्रिया योग के का जो साधना करते हैं उनको समझ में आता है कि सभी लोग समझ सकते हैं, बट क्रिया योग में इसके ऊपर वर्क होता है, इसके ऊपर काम होता है। तो वहाँ 3 शरीर हमको समझाते हैं, स्थूल है, सूक्ष्म है और कारण है। हमारा जो ये हाथ पैर सब चेहरा मोहरा दिख रहा है, ये स्थूल शरीर है। इसके पीछे जो हमारी मन है, मन बुद्धि अहंकार हमारा है, ये हमारा सूक्ष्म शरीर हो गया। उस सूक्ष्म शरीर के कारण ही ये जो स्थूल शरीर है वो अच्छा है, खराब होता है, बनता है, बिगड़ता है। सारी प्रतिक्रिया इसी से जी। और वो जो मन है आपका, जो हमारे अंदर जो प्राण है आपका, वो प्राण भी जो है उसके पीछे कारण कौन है? ईश्वर है, परमात्मा है। तो वो कारण शरीर है हमारा। तो क्रिया योग में तो 3 शरीर बोले, बट 5 शरीर होते हैं हमारे। ये अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो ये हम लोग ईश्वर की कृपा से सत्संग
में प्रवेश किए हुए हैं, गहराई में जा रहे हैं, तो ये हम सबको थोड़ा थोड़ा समझ में सरलता से आ सकता है। जो हम खाना पीना खाते हैं, जो शरीर बना है, इससे हमारा ये अन्नमय कोश है। जो कुछ देखते सुनते हैं, उससे हमारा मन जो बनता है, हमारी जो मनोमय कोश है, जो हमारे शरीर में आना जा रहा है प्राण, वो प्राणमय कोश है। फिर जब हम आए तो हमको ज्ञान हुआ, विज्ञानमय कोश हो गया, और फिर जब आगे बढ़े तो आनंद में पहुँचे, आनंदमय कोश। और इसी को हम सब ने सीखा है, समझा है क्या, कि हमारे 7 चक्र होते हैं। ये सब चीज़ें भागवत में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, कि हमारा मूलाधार से शुरू होता है और सहस्त्रार तक जाता है। मूलाधार है ना, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र। तो जो आपको प्राणायाम बता रहे थे, अब आप थोड़ा प्राणायाम का समझने की कोशिश कीजिए। प्राणायाम क्या है? आप केवल श्वास ले रहे हो, श्वास छोड़ रहे हो, ये आप प्राणायाम कर रहे हो, इसके आपको लाभ मिलेंगे। लेकिन इससे भी ज़्यादा लाभ आपको डायमेंशन बढ़ाना पड़ेगा। उसका जो आयाम है, जो उसके क्षेत्र है, जहाँ जहाँ पे आपको उसको पहुँचाना है, वो आपका विस्तार होता है। तब आप प्राणायाम में और आगे की सीढ़ी चढ़ते हैं। तो अगर हम केवल उतना कर रहे हैं कि हम बैठते हैं और बैठ के श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, कुछ देर बैठते हैं, उसके बहुत लाभ है, बहुत चमत्कारिक लाभ है। लेकिन अगर आप वास्तविक सेंस में प्राणायाम कह रहे हैं, तो आपके डायमेंशंस जो हैं, आपके आयाम जो हैं, क्षेत्र जो प्राण का है, वो बढ़ता है आपका। तब क्या होता है आपका? तब आपके ये जो प्राण, केवल आप प्राण ले रहे हो ना, तब ये आपके जितने चक्र हैं, वहाँ पर आप अपने प्राण की अनुभूति करते हैं, वहाँ पे आप अनुभूति करते हैं। उसी को बोलते हैं, जिसको कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, कुंडलिनी जागरण। उसी को बोलते हैं कुंडलिनी जागृत हो जाना। ये हमारे मूलाधार में जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो जागृत हो जाती है और हमारे चक्र एक पे एक खुलते जाते हैं। मूलाधार से स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। तो सहस्त्रार, ये चक्र खुलते हैं आपके। और इसीलिए आपको कम से कम 2 साल पहले भागवत में बातचीत हुई थी कि अगर जिसका सहस्त्रार खुल जाता है, उसकी स्थिति ऐसी होती है, उसके लिए संसार में कोई वैरी नहीं रह जाता है, उसके लिए संसार में कोई दुश्मन नहीं रह जाता है, उसके लिए संसार में कोई अप्रिय नहीं रह जाता है। हम लोगों ने किन किन से बैर ठान रखा है, किन किन को हम खराब मानते हैं। जिसका सहस्त्रार खुलने लगा, तो उसके लिए कोई अप्रिय, कोई वैरी, कोई दुश्मन नहीं रह जाता है, निर्वैरी की स्थिति पहुंच जाता है। आप तो बहुत प्रश्न करते हो कि हम चोर को चोर क्यों नहीं कहेंगे, लेकिन अगर सहस्त्रार में आपकी पहुंच जाते हैं हम, तो फिर वहाँ स्थिति वो होती है। और उसी को बोलते हैं कुंडलिनी जागरण। उसी को बोलते हैं कुंडलिनी जागरण। और आप सबने बहुत जगह सुना होगा, बहुत से लोग हठ करते हैं, इसमें ज़बरदस्ती करते हैं कुंडलिनी जागृत करने के लिए। लेकिन कुंडलिनी जागृत होने के दुष्परिणाम भी मिल सकते हैं। और इसका दूसरा भी कहा गया है कि अगर कुंडलिनी जागृत हो जाए, तो आपके लिए कुछ भी असंभव ही नहीं है। आपके लिए कुछ असंभव ही नहीं है। और इसमें बीच बीच में इसीलिए दोहरा रहे हैं इस बात को कि हम जितना कर पाएंगे उसके भी हमको लाभ मिलेंगे, उसमें भी हमारे में उन्नति होगी। हम कितना कर पाए नहीं कर पाए वो अलग बात है, बट जितना कर पा रहे हैं, जो लोग
कुंडलिनी जागृत, मतलब जो लोग कुंडलिनी या सहस्त्रार पे काम ये सातों चक्रों पे कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे उनमें ज़मीन आसमान का अंतर मिलेगा आपको। जो लोग सातों चक्रों पे ध्यान दे रहे हैं और जो नहीं ध्यान दे रहे हैं उन पे बहुत फर्क मिलेगा आपको दोनों में। और जो लोग जितना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं उनका जीवन उतना ही अलग होगा। तो अभी आपके प्रश्न एक आ सकता है आपका कि भाई ये सातों चक्रों पे हम ध्यान कैसे दें। तो इसीलिए आपको बता रहे हैं कि प्राणायाम जो आप कह रहे हो, इसीलिए आपको क्रिया योग का हमने नाम लिया था। क्रिया योग में क्रिया प्राणायाम किया जाता है। क्रिया योग में क्रिया प्राणायाम किया जाता है। वहाँ हम नॉर्मल प्राणायाम करते हैं, श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं। क्रिया योग में क्रिया प्राणायाम किया जाता है। अब क्रिया प्राणायाम के बारे में, क्योंकि इस क्रिया योग के बारे में ऐसा जो क्रिया योग के प्रवर्तक हैं महाअवतार बाबा और नीचे से लाहड़ी, वहाँ से युक्तेश्वर स्वामी और परमहंस योगानंद जी और हमारे गुरु जी जो है, वहाँ पर ये इसके बारे में है कि ये सबको वैसे ओपनली बताया नहीं जा सकता है। ये गुरु शिष्य परंपरा है, सुलभ सबके लिए है, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत है। और जो अधिकारी गुरु है वही दूसरों को क्रिया प्राणायाम या क्रिया योग की दीक्षा दे सकता है। तो कैसे किया जाएगा ये तो हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन महत्व तो आपको बता सकते हैं कि आप जब प्राणायाम करते हो तो आप प्राणायाम केवल श्वास लेते हो श्वास छोड़ते हो, उसके लाभ है। लेकिन अगर आपके सातों चक्रों पे प्राणायाम हो, सातों चक्रों पे प्राणायाम हो, तो उसके और भी अद्भुत और आश्चर्यजनक परिणाम हैं। कई बार इसको लोग थोड़ा सा अन्यथा लेते हैं, थोड़ा इसको किसी और सेंस में लेते हैं कि भाई ये तो कुछ अपने को ज़्यादा समझते हैं, ज़्यादा बड़ा समझते हैं। ये ईश्वर की रचना है, ईश्वर की लीला है। जैसे ही आप क्रिया के मार्ग पे चलते हो, क्रिया योग के मार्ग पे चलते हो, या कुंडलिनी जागृत करते हो, या सातों चक्रों में ध्यान देते हो, जैसे ही प्राणायाम वास्तविक प्राणायाम होता है, आप कुछ ऐसे काम आपसे होते रहते हैं जो सामान्य लोग कहते हैं ऐसा तो कोई करता ही नहीं है, ऐसा तो कोई करता ही नहीं है, ऐसा तो कोई करता ही नहीं है। तो छोटे से काम में ही लोग कहने लगेंगे भाई ये तो ऐसा तो कोई करता ही नहीं है। तो करने कराने वाला वो प्रभु की लीला है। उसका जो विधि विधान है वो है उसका। करने कराने वाले प्रभु का विधान है। तो आपको बताने का तात्पर्य ये कि जिसको आप प्राणायाम कहते हो, वो आयाम जो शब्द आया है, डायमेंशन शब्द आया है, वो केवल श्वास का लेना और देना नहीं है। वो जितने भी आपके शरीर के अंग हैं, उन सारे अंगों में प्राणों की अनुभूति करना है। कैसे होगी वो फिर अलग बात होगी, बट हमारे आपके समझने कि उन सारे अंगों में प्राणों की अनुभूति करनी है। और जो आपके श्वास की गति वाली जो एक बात आई थी कि हमारी अगर गुस्सा आता है तो श्वास गति बढ़ जाती है, अगर हम जीवन हमारा ढल रहा है, हम शिथिल पड़ रहे हैं, हम कमज़ोर हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, तो हमारी श्वास की गति बहुत धीमी होती जाती है, पल्स रेट कम होती जाती है हमारी। तो श्वास की गति रहे कैसे? इसमें भी आप जितना कर सको उतना करो। आप कुछ भी मत करो, श्वास लो जितना ले सकते हो। इसमें 4 स्टेप हो जाते हैं। कहते हैं इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, है ना। तो पूरक, रेचक, कुंभक और फिर पूरक, बाह्य कुंभक, अंतर कुंभक। जब आप श्वास लेते हैं तो पूरक कर रहे हैं, फिर आपने श्वास को रोका तो अंतर कुंभक हो गया, फिर ठीक है। फिर श्वास को जो छोड़ा आपने तो रेचक हो गया,
और जब फिर श्वास छोड़ेगा, तुरंत श्वास नहीं लेनी है, फिर भी आपको कुछ देर आपको श्वास नहीं लेनी है, वो कहलाएगा बाह्य कुंभक, रोके रहना। तो इसमें आप सहज गति से जो कर सकते हो वो भी करो, तब भी एक बहुत चमत्कारिक लाभ है, तब भी बहुत चमत्कारिक लाभ है। लेकिन जो आदर्श या जो इसके टॉप लेवल का बताया गया है वो उसका अनुपात क्या है, 1-4-2 का, कि अगर आप 4 बार ओम 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 कह के श्वास लें तो उसके बाद जो है आप 4 चौक 16 बार आप ओम ओम कह के उसको रोकें, ठीक है नहीं, और फिर जब श्वास छोड़ें तो 4 दूनी 8 बार, 1-4-2 ये है। लेकिन इसमें हमें कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है, हम जितना कर सकते हैं उतना करें, धीरे धीरे प्रगति होगी हमारी। तो ये जो प्राणायाम की बात हो रही है, आप जितना करोगे उतना ही आपको उसके फायदे मिलेंगे आपको। तो ये जो मतलब बड़े बड़े ऋषि मुनियों का नाम इसमें आया गया है, तो वो प्राणायाम के द्वारा ही वो जल पे भी चल सकते हैं, प्राणायाम के द्वारा ही वो जल पे चल सकते हैं, वो दूर बैठे व्यक्ति के पास जाके साक्षात्कार कर सकते हैं। तो इसमें बड़ा अच्छा सा एक आर्टिकल है कि जैसे आज त्वरित यात्रा के लिए भौतिक जगत हमें रेलगाड़ी, स्टीमर, हवाई जहाज आदि उपलब्ध कराता है, लेकिन योगियों का दावा है कि योग साधना से, प्राणायाम से शरीर का भार इतना कम किया जा सकता है कि वो पल भर में अंतरिक्ष से किसी भी दूरी तक उड़ सकता है। इसीलिए क्या कहा गया है, इसीलिए समझिए इस चीज़ को, आप हम समझते हैं तो अच्छी बात है कि सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, और भीम रूप धरि असुर संघारे। उनका प्राणों पे इतना कंट्रोल था कि वो सूक्ष्मतम भी हो सकते थे और बड़े से बड़े वजनी भी हो सकते थे और बड़े से बड़े भयंकर भी हो सकते थे। तो वे एक जादुई मरहम तैयार करते हैं, जैसे पैरों के तलवे पर लगाने से उन्हें बहुत कम समय में पृथ्वी पर किसी भी दूरी को तय करने की शक्ति मिलती है। खिचड़ी मुद्रा के अभ्यास से जीभ को लंबी नाक के पीछे, ये हम लोग क्रिया प्राणायाम में करते हैं, खिचड़ी मुद्रा भी उसमें शामिल है। हमने आपसे बताया क्रिया के योग में हम तीनों शरीरों पे काम करते हैं, माने भौतिक शरीर पे भी और सूक्ष्म शरीर पे भी, कारण पे भी। तो बहुत से हम जो आसन करते हैं वो हमारे भौतिक शरीर के होते हैं, बहुत से ये मुद्राएं जब करते हैं तो वो हमारे सूक्ष्म शरीर पे होती हैं। वो पूरा उसका एक बुलंदा है। तो योगियों का दावा है कि वे ध्यान के द्वारा मन की कल्पना से कुछ ही सेकंड में मानसिक रूप से दूरी तय करके दुनिया के अन्य हिस्सों में होने वाली हर बात को जान सकते हैं। योगी लाहिड़ी, जो हमारे क्रिया योग के जो दूसरे गुरु हैं, सबसे पहले महाअवतार बाबा, फिर लाहिड़ी महाशय। तो योगी लाहिड़ी, जिनकी समाधि आज भी वाराणसी में है, अपने वरिष्ठ की पत्नी का हालचाल जानने के लिए लंदन गए थे। भौतिक शरीर से नहीं गए, सूक्ष्म शरीर से गए। दूर बैठे मित्र से बात करने के लिए भौतिक जगत में टेलीफोन और वायरलेस या मोबाइल हैं, लेकिन योगी दावा करते हैं कि वे अपनी यौगिक शक्ति से वे किसी भी दूरी से कुछ भी सुन सकते हैं, यहाँ तक कि ईश्वर और आकाश में विराजमान अन्य अदृश्य प्राणियों की वाणी भी। तो जिन लोगों ने एक योगी की आत्मकथा पढ़ी है, परमहंस योगानंद की आत्मकथा पढ़ी है, उसमें उनके जो अनुभव हैं, किस तरह से वो पूरा उनका जो ब्रह्मांड है उसमें कैसे वो विलीन हो रहे हैं, कैसे उनका साक्षात्कार हो रहा, पूरा वर्णन। तो हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप क्या करो, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ईश्वर प्राणिधान और कैसे होगा, वो प्राणायाम से होगा। और प्राणायाम भी
सिंपल से सिंपल भी हो सकता है और उच्च से उच्च स्तर का हो सकता है। तो अगर आपका प्राणायाम इस तरह का है कि आपके सारे चक्र जागृत हो जाते हैं, सारे चक्रों में प्राण की अनुभूति करते हैं क्रिया योग के या किसी और माध्यम से भी, तो आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और फिर वो कार्य होते हैं जो सामान्यतया नहीं कर होते हैं। वो कार्य का स्तर भगवान हनुमान जी तक भी पहुंचता है। तो हम क्या करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हमको जो शिक्षा सारे तरफ मिल रही है वो अधूरी मिल जाती है। हम प्राणायाम तो करेंगे, हम प्राणायाम तो कर लेंगे, बहुत से लोग प्राणायाम कर रहे हैं, वो बड़े गुफाओं में कंदराओं में एकांत में बैठ के प्राणायाम कर रहे हैं, लेकिन उस प्राणायाम से करते क्या है, वो पूरा दोहा पूरा सुनिए, पूरा पढ़िए। हम उस दोहे का क्या कर रहे हैं, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संगारे, और किया क्या उससे, रामचंद्र के काज सवारे। हम प्राणायाम से रामचंद्र के काज नहीं संवार रहे हैं। जो लोग तथाकथित रूप से प्राणायाम कर भी रहे हैं वो रामचंद्र के काज सवार नहीं रहे हैं। रामचंद्र का काज क्या है, रामचंद्र का काज ये है कि दुर्बलों पे निर्बलों पे आपको कृपा करनी है, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है, जो दुष्ट हैं उनके साथ आपको प्रतिकार करना है। हम क्या करते हैं, जो हमारे निर्बल हैं, जो हमसे दबे हुए हैं, जो हमसे नीचे हैं, उन पे हम रौब जमाते हैं, और जो दबंग हैं उनसे हम डरते हैं, दबते हैं, बचते हैं। तो रामचंद्र काज क्या, राम का काज क्या है कि आप निर्बलों पे दया करो, जो दबंग हैं, दुष्ट हैं, उनका प्रतिकार करो, वो राम का काज है। हमने आपसे बार बार ये याद दिलाते हैं कि हम जितना कर सकते हैं वो तो करें। अगर हम दबंग से किसी कारण सबसे नहीं ले सकते हैं तो कम से कम निर्बलों को सताए तो मत, लेकिन उसमें हम कोई गलती नहीं छोड़ते हैं। जो हमसे नीचे होता है, जो हमसे कमज़ोर होता है, उसको चार बातें सुनाने में हम बहुत माहिर हैं, लेकिन बाकी की चापलूसी करने में बहुत माहिर हैं। जो दबंग हैं उनकी चापलूसी करने में माहिर हैं हम। तो जो ये हनुमान जी का वर्णन आया है, जो लाहड़ी माशे का वर्णन आया है, ये सब के सब प्राणायाम का ही परिणाम है। प्राणायाम का मतलब क्या है कि आपके सारे अंगों में सिर्फ और सिर्फ प्राण की अनुभूति, प्राण और ईश्वर एक ही बात है, सिर्फ ईश्वर की अनुभूति होनी चाहिए। आपको जो भी आपको इष्ट आपके हों, आराध्य हों, ओम का नाम, राम का नाम, कृष्ण का नाम, माता का नाम, आप माँ का नाम लेते प्राण श्वास लीजिए, जितने एक 4 और 2 का जो अनुपात है उसमें जो आप कर सकते हैं पहले बराबर बराबर करिए। आप 4 बार नहीं कर सकते, 2 बार ओम ओम कहिए, 4 बार 4 गुना नहीं कर सकते, 2 गुना करिए, उसको 1 ही गुना करिए, लेकिन जो कर सकते हैं करिए। तो आपके हमारे प्राणों श्वास प्रश्वास में, हमारे श्वास को रोकने में और श्वास को छोड़ने के बाद जो श्वास रोकते हैं, सिर्फ ईश्वर का नाम होना चाहिए। तो ईश्वर प्राणिदान कैसे होगा, प्राणायाम से होगा। और प्राणायाम जितना उन्नत हमारा होगा, हम उतने ही उन्नत परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, उतना ही हम दिव्य काम कर सकेंगे, उतने ही हम देवतुल्य काम कर सकेंगे। और इसका महत्व क्या है, हमारे आपके जो ये प्राण हैं, ये जो इसके आगे इसमें आ रहा है, हम लोग जो चर्चा करेंगे अभी कि क्या था, यम नियम आसन। आसन में सुन लिया, प्राणायाम आज कर रहे हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। ये अभी भागवत में भी जो सुन रहे हैं इसमें भी आगे विधि आपको बताई जा रही है, गीता में बताई गई है और भागवत में बताएगी कि आप ध्यान पे बैठेंगे कैसे, अभी आ रही है, हम अगली चर्चा करेंगे आपको। लेकिन जो बात हो रही है कि आपको ये जो
प्राण का जो आप ले रहे हो, इसमें आपके जो बैठने का जो तरीका है, इसका बहुत फर्क है। आपके जो आपके जो सातों चक्र हैं, ये जागृत होंगे कि नहीं होंगे, ये इसीलिए जब हम ध्यान पे बैठते हैं तो हमको सबसे पहले कहता है कि आपकी रीढ़ की जो है वो सीधी होनी चाहिए। मेरुदंड जिसको बोलते हैं, वो सीधा होना चाहिए। उसको इस तरह से समझिए कि जैसे कोई पाइप से पानी भेज रहे हो, वो पाइप मुड़ा थोड़ा होगा तो पानी का प्रवाह नहीं हो पाएगा। हमें क्या करना है, अपनी अपनी ऊर्जा को नीचे से ऊपर तक ले जाना है, मूलाधार से सहस्त्रार ले जाना है। तो अगर हमारे रीढ़ टेढ़ी है, हम सीधे नहीं बैठे हैं, तो हमारी ऊर्जा का प्रवाह नहीं हो पाएगा। जैसे बिजली का तार होता है, अगर कटा पिटा है तो करंट जो है उसको, या हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा कटा पिटा हो तो कहो शॉर्ट सर्किट कर जाए आपका, ठीक है नहीं। लेकिन अगर वो तार आपका अच्छा नहीं है, पुराना है, तो ऊर्जा का प्रवाह नहीं हो पाएगा। अगर पानी का पाइप मुड़ा थोड़ा है तो पानी का प्रवाह को बंदी हो जाए आपका। तो अगरचे हमको करना है ये कुंडली पे हम जब बैठते हैं, प्राणायाम पे जब बैठते हैं, तो इसीलिए कहा गया कि आपका मेरुदंड जो है, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। और जो बात क्रियायोग की तो हमने बात नहीं करी आपसे, लेकिन जो ओपनली सब जगह लिखा हुआ है कि आपका जो श्वास लेने के बाद श्वास रोकना, उसके बाद श्वास छोड़ना, और उसके बाद फिर छोड़ने के बाद फिर रुकना, उसका अनुपात आप जो कर सकते हो सहजता से वो कर सकते हैं, और जितना करोगे उतना फल आपको मिलेगा। तो ये बड़ी अनंत कथा है, हम जितना सुनेंगे चलते रहेंगे, क्योंकि जितनी आज बात की, ये बात बहुत अभी अधूरी है, इसमें बहुत कुछ चर्चा करेंगे। क्योंकि हम जब क्रिया योग करते हैं तो क्रिया योग का मतलब ही कुछ और होता है। क्रिया योग का जो निचोड़ होता है, क्री प्लस या, माने क्री माने एक्शन और या माने डूअर ऑफ द एक्शन। जब हमारे दिमाग पर हर समय ये छाया रहेगा कि जो कुछ घटित हो रहा है संसार में, वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के द्वारा हो रहा है, वो है क्रिया योग। और क्रिया योग के ये सारे स्टेप्स हैं, सारे ये उसके पायदान हैं उसके। तो हम धीरे धीरे एक पायदान पे चढ़ रहे हैं। आज हमने चर्चा की कि ईश्वर प्राणिधान क्या है और ईश्वर प्राणिधान के लिए प्राणायाम का महत्व क्या है। आज हमने इस पर चर्चा करी, आगे भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। प्रकाश भैया आप तो हो, बता दीजिए आप कहीं की जाना चाह रहे थे ना। आज अनिल भैया चले गए। जी राम राम। अच्छा था और अच्छे से थोड़ा जो सुन पाया अच्छे से, और प्राणायाम का आपने एक्सप्लेनेशन अच्छा किया, प्राण और आयाम, और थोड़ा पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे पाए। चलो कोई बात नहीं, ठीक है ठीक, थोड़ा डिस्टर्ब हो तो हम समझ सकते हैं, कोई बात नहीं। अभी आप बताइए कुछ। राधे राधे। आपने प्राणायाम का जो मतलब बताया बड़ा अच्छा लगा। जैसे आसन, किस आसन में हमें बैठना है, और अगर रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है तो उसी हिसाब से हमको जो है शरीर में पूरा जो प्राणायाम करेंगे वो गलत संचार होएगा ना। जी बिल्कुल सही है, सही है। तो इतना ही हमारे समझ में नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत सहज सरल बातें हैं। हम लोग बार बार भी चर्चा कर लेंगे और क्लियर कर लेंगे इसको। बाकी बिल्कुल भैया से समझ ठीक है, जाएंगे। ठीक है। आप बताइए। हमको बताया बैठने का जो आसन बताया वो हमको समझ में आया, उतना ही मैंने बता दिया कि कैसे प्राणायाम के लिए बैठना है ना। बाकी बड़ा कठिन था आज का समझना, वो बड़ी बात है। सर जी बताइए कुछ आप। खंडेलवाल साहब कुछ बताइए।
चलो विपुल भैया जी, आप भी बच्चे हो, आगे खंडवा साहब बताइए। बोलिए सर, आपकी तरफ सब लोग मुखातिब हैं। आवाज तो हाँ, अभी अभी आई, पहले नहीं आ रही थी, अभी आई है। नहीं आ रही ना? अब आई है, अभी आई है, आ रही है? अब आ रही है। वो कान में लगा हुआ था ना। ओके अभी ओके। क्या है ना, आपको सुनते रहते हैं और दूसरा काम करते रहते हैं। हाँ, चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं। तो ये जो आज का चर्चा जो है ना, ये लेवल आपने कौन से लेवल का आप भी बता पाएंगे, जो सबको समझ में नहीं आएगा। ये दो जर्नी है, एक जर्नी हम लोग जो बाहर करते हैं वो कर रहे हैं, और एक अंदर जर्नी करते हैं, वो है प्राणायाम। जी 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 जी। तो वो अंदर की जर्नी जब शुरू होती है तो उसका आनंद अलग है, और बाहर की जर्नी का आनंद अलग है। जी 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 जी। बाहर की जर्नी में आपको ईश्वर से साक्षात्कार नहीं होता है, और अंदर की जर्नी में ईश्वर से साक्षात्कार होता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत। और प्राणायाम तो प्राण का आयाम अलग अलग है, और प्राण वायु ये मतलब आपकी सांस पर ही सब कुछ है। जी जी जी। बोलते ना, सांस है तो आस है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस दिन सांस चली जाती है तो वो एक सेठानी थी, वो बड़े रो रही थी, कहते हैं कि 1 मिनट पहले तो सेठ जी जिंदा थे जो। अरे हमने कहा 1 मिनट भी नहीं लगता है, 1 सेकंड लगता है जब प्राण चले जाते हैं तो जो। सही बात है, सही बात है। तो वो जब तक आपके अंदर प्राण है, उसका आप उपयोग अपने लिए करते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। जिस दिन आप परोपकार में लगाते हैं उसी दिन उसके आयाम अलग अलग हो जाते हैं। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो गिरधर जी है, उससे अगर नहीं सीख सकते हैं तो किसी से नहीं सीख सकते हैं। नहीं सर, नहीं कुछ भी नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो हम सब पथिक हैं, हम लोग थोड़ा थोड़ा जो इस मार्ग पे चल रहे हैं, बस सब एक हम लोग पथिक है, हम लोग कुछ भी नहीं है। हमारे 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 आपसे जैसे हम लोगों से, मेरे से इन्होंने असंख्य महान प्रतिभाएं हैं, तो वो तो कुछ भी नहीं है। पर ठीक है, एक परिवर्तन आता तो है, ये तो अलग बात हो गई। एक परिवर्तन तो आता है, एक दिशा तो बनती है। आप डिफरेंस कैसे क्रिएट करते हैं? डिफरेंस यही क्रिएट करते एग्जैक्टली हैं कि जब एग्जैक्टली आप ये देखिए, पॉलिटिक्स में, आज की पॉलिटिक्स में जो डिफरेंस क्रिएट कर रखा है वो सिर्फ देने का और लेने का है। बिल्कुल सही। कुछ पार्टियां सिर्फ लेना जानती हैं और कुछ पार्टियां सिर्फ देना जानती हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। और उन दोनों की महिमा और उन दोनों का देखिए कितना अंतर है, उसको अंतर को पाटना ही मुश्किल है। सही बात है, सही बात है, सही कह रहे हैं। हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग पहचानते हैं कि वो सही कर रहा है गलत कर रहा है, ये मालूम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए एक पॉइंट आपसे जो बातचीत हुई, थोड़ा और छूट रहा था। ये जो जैसे प्राण हमने बताया, आपको बताया था कि 5 प्राण है, वो चर्चा नहीं हो पाई थी। तो प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। तो हम जब प्राण की बात करते हैं, लेकिन जो योगी होते हैं वो 5 पे काम करते हैं, और इन 5 के फंक्शन हैं। जो हमारा नीचे का सारा है, जो हमारा पूरा शरीर स्वच्छ रहता है, हमारे ये सारे डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम करते हैं। ये अगर अपान वायु हमारी है, अपान प्राण जो है हमारा, ये अगर नहीं सही होता है तो सारे रोग पैदा हो जाते हैं। तो जैसे बताया गया, बिजली तो एक ही है, लेकिन उसी बिजली से आप हीटर और ब्लोअर भी चलाते हो, उसी बिजली से आप जो है फ्रिज भी चलाते हो और एसी भी चलाते हो आप। तो ऐसे ही प्राण एक है, लेकिन फिर आगे जाके उसके फंक्शन के हिसाब से 5 बन जाते हैं। तो वो जो योगी होते हैं उनको पता है, या उस पर वर्क करते हैं कि मेरा अपान वायु जो है वो कमज़ोर पड़ रही है, उसको हमें करना है। तो जैसे ये सब क्रिया योग या इस तरह की जो विधियां हैं, इससे इन सब पे फर्क मतलब आता है, इसके ऊपर सबका वर्क होता है। तो वही फ़र्क होता है योगियों में, और एक मतलब जो वैसे जो लोग नहीं करते हैं। बिल्कुल, योगी और जनरल आदमी में यही फर्क है कि वो सब पर बैलेंस करते हैं और हम लोग बैलेंस नहीं कर पाते। जी 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 जी। चलिए, विपुल भैया के लिए सब भाभी जी भी सुनना चाह रही हैं। विपुल भैया अच्छा से समअप करते हैं तो। जी मतलब बहुत ही अच्छा था। एक तो ईश्वर प्राणी ध्यान और प्राणायाम को हम लोग एक ही साथ समझने का जो प्रयास किया गया है, तो
जैसे बताने ईश्वर प्राणी ध्यान में मतलब भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण। और जब हम पूर्ण समर्पण करें तो हमें किसी चीज का भय या चिंता या डर बिल्कुल नहीं होना। समर्पण का मतलब कि हमें मतलब छत से कूदे तो हमें ईश्वर पे विश्वास करके कूदेंगे तो कुछ नहीं होगा, है ना। तो पूर्ण समर्पण भगवान के सामने करना और कर्मों को आपने से बताया कि बिना फल की इच्छा किए हुए कर्म के फलों का त्याग का कामना न करते हुए और निरंतर ईश्वर का स्मरण चाहे दुख हो या सुख हो हमें सम रहना है। ये नहीं कि सुख में हम ईश्वर को भूल जाएं और दुख में याद करें। तो हमें हर अवस्था में ईश्वर का स्मरण निरंतर करते रहना है। जैसे आपने बताया कि क्रोध में और मतलब ऐसी परिस्थिति में श्वास की गति बढ़ जाती है, लेकिन अगर हम ईश्वर प्राणिधान के मार्ग पे अगर चल रहे हैं तो हमें अपनी गति को सामान्य रखना है, न बढ़ने देना है और न धीमी करना है। तो ईश्वर प्राणिधान का मतलब हमें ये समझ में आया कि अपनी सांस की गति को सामान्य तौर पे रखना है। और प्राणायाम जैसे आपने बताया कि प्राणों का आयाम, और तो उसमें जैसे क्रिया योग का थोड़ा बहुत जैसे आपसे हम गुरु जी से जो सीखा है, तो उसमें जो सांसों की गति है वो सभी सातों चक्र पे जाके उसको ध्यान लगा के और फिर क्रम से एक दूसरे से सांस से आज्ञा चक्र, अनाहत चक्र और अधिष्ठान चक्र मूलाधार तक नीचे से ऊपर जाना है और साथ में रोकना है। इस तरह से वो करने से हमको जो आपने बताया ना कि प्राणायाम से कुछ भी प्राप्त हो सकती है, तो उस प्रक्रिया को अगर बिल्कुल जैसे आपने बताया कि लाड़ी माता है और इन लोगों ने उस गति को प्राप्त किया और लंदन में ही बैठे बैठे यहीं से उन्होंने साक्षात्कार किया, उनसे मिले, तो एक उदाहरण है। लेकिन अगर प्राणायाम को सही से किया जाए तो सभी कुछ संभव है, ये बात है, लेकिन उस स्थिति तक आदमी पहुंच नहीं पाता है। ये बहुत अच्छा आपने समझ किया। भाभी जी जो कहती हैं वो उसका बिल्कुल सही है। हम सब लोग इस चीज़ को कहेंगे, क्योंकि आप जो समझ करते हो, जैसे हम लोग ट्रेनिंग में जाते थे तो एक दिन पहले जो ट्रेनिंग होती थी अगले दिन कोई उसको थोड़ा समराइज़ करके बताते थे। तो आप वो वाला रोल बहुत बढ़िया करते हो। अभी जैसे सभी लोग एक बार तो कह बैठे कि भाई आपका बहुत हाई था, लेकिन अगर जितना सिंपल करके आपने बता दिया, अगर इतनी बातें याद करने में या इसमें इतना कठिन, इतना हाई तो कहीं नहीं लगेगा कि हमारा जो भय है, जो हमारा डर है, हमारी जो चिंता है, इसको अगर हम हटा सकें तो समझ लो प्राणिधान हो गया। तो अब इसमें कठिन क्या है, हाई क्या है, ये हम सोच रहे हैं कि हमारी हाई, लेकिन सरलतम तरीके से भैया विपुल ने उसको फिर से उसको बता दिया। तो अगर आप इस चीज़ को भूल रहे हो, कह रहे हो आप मैं बता नहीं सकता हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है, बहुत हाई था, तो ये आपको भैया ने वास्तव में बिल्कुल जो आप कहती हैं वो बिल्कुल सही कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा से समराइज़ कर दिया। एक पॉइंट भी अगर आज के सत्संग से हम और आपके समझ में आ जाए कि ईश्वर प्राणिधान का मतलब ये है कि हमको ईश्वर के प्रति पूरी समर्पित होना है। ईश्वर ही सब हमारा संभालने वाला है, उसके रहते हमें कोई चिंता, कोई भय करना ही नहीं है। जो हमारे कर्म हैं उन सारे कर्मों का, अच्छे बुरे सारे कर्मों का फल उनको अर्पित कर देना है। अगर इतना भी हम सोच लें, कर पाए, तो ये ना कठिन है ना बहुत हाई क्लास का है। केवल हम चूँकि याद नहीं रख पा रहे, हमें लग रहा है कि शायद बहुत कठिन बात की गई है, लेकिन अगर समझना चाहो तो बहुत सरल बात भी है। और इम्प्लीमेंट करना ही मेन चीज़ है, तो जितना करोगे उतना ही अच्छा है। आप भूल के फिर से याद हो जाए, एक बार किसी से झगड़ा हो गया फिर भी आपको याद आ गया कि नहीं ये बात हमने सत्संग में समझी थी, तो वो भी बहुत सुंदर बात है। आप उसको हमेशा दिल से लगा के रखो, उसकी जगह घंटे 2 घंटे में आप शांत हो गए, उसके बाद फिर से नॉर्मलाइज हो गए, तब भी बड़ी बात है, तब भी बड़ी बात है।
तो इसलिए ऐसा हमें कई बार लग जाता है पहले, लेकिन अगर हम उस पर फिर से गौर करें तो लगेगा कि नहीं, बहुत कुछ ऐसा है जो हम समझ भी सकते हैं और उस पर हम अमल भी कर सकते हैं। चलिए अनिल भैया, तो भैया चले गए, आप अपना धर्म का जयघोष करिए। विपुल भैया जी करिए। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भगवान का अवतार हो। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। राधे राधे, राधे प्रार्थना जी। राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री राम। हर